नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी नॉर्सेट जून में जो होने वाला है, 3 जून को नॉर्सेट फोर्थ, जिसमें लगभग 3500 से 3600 वैकेंसी आ चुकी हैं और भी उसमें वैकेंसी ऐड होने वाली हैं। जो और इंस्टीट्यूट हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो आप भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हम स्टार्ट करते हैं ये पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, जिसमें पहला क्वेश्चन है बिफोर रिकमेंडिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फैमिली प्लानिंग टू ए 26 ईयर वुमेन द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये CHO, ओके, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वुड लुक फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उन्होंने सिंपल से वर्ड में इतना लंबा क्वेश्चन देके सिर्फ आपसे दो चीज़ें पूछी हैं, जो मैं आपको की पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। वो आप यहाँ पे नोटिस कर लेना कि वो बोलता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव बतानी है, वो भी कौन सी, ओरल, किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, वो भी किसके लिए, जो एक 26 ईयर की वुमेन है। ठीक है, तो आप उसमें कौन सा सिम्टम्स देखेंगे। ठीक है, CHO का पूछा है, लेकिन नॉर्सेट में क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट टाइम आया था, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप पढ़ के ना जाएं और क्वेश्चन आ जाए। तो सिंपल सी बात है, इसमें ऑप्शन में उन्होंने देखे रखा है डिस्मेनोरिया, एनीमिया, हाइपरटेंशन, एक्ने, वल्गरिस। तो कॉम्प्लिकेशन पूछा है उसने किसकी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की। ठीक है, अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कुछ टैबलेट्स आती हैं, जिसमें कुछ 28 टैबलेट का सेट आता है, आपको पता होगा, जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की गोलियां आती हैं, जिसमें कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो ये दो क्वेश्चन थे इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब इस ऑप्शन की तरफ आते हैं कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अगर आदमी हार्मोन ले रहा है तो उसको कौन सी कॉम्प्लिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका एक क्या है, फैट को डिकम्पेज करके जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें फैट के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और जो इसकी ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो थिक हो जाती है, और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इसलिए जो आदमी, जो लेडीज़ या फिर जो वुमेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती है, तो उसको जो ब्लड वेसल्स है उसकी क्या हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है। जब ब्लड वेसल्स की नैरोइंग हो जाएगी तो उसका जो प्रेशर है किसका, ब्लड का, वो हो जाएगा इंक्रीज। तो ये किसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स है, किसका, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसमें डिस्मेनोरिया नहीं होगा, एनीमिया नहीं होगा, एक्ने वल्गरिस नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डिस्मेनोरिया है वो एक बाद में एक कंडीशन बनती है जिसमें उसका डिस्मेनोरिया ना होके एक रेगुलर टाइम पर आएगा, लेकिन कई बार वो इसमें स्किप भी हो जाता है। तो ये इसमें नहीं होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग इसमें नहीं होगी। एनीमिया इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती है, इसमें रेगुलर ब्लीडिंग होती है। जब आपका 28 डेज का जो टैबलेट होता है एंड होता है, उस टाइम ही आपका जो मेंसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग भी नहीं होगी, तो एनीमिया भी नहीं होगा और एक्ने वल्गरिस भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है हाइपरटेंशन। एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जो OCP होती हैं वो आप कब स्टार्ट करते हैं, तो OCP स्टार्ट करते हैं 5th to 7th डे ऑफ मेंसेस। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन शुड यू यूज अल्कोहल बेस हैंड रब सैनिटाइजर। लॉजिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको हॉस्पिटल में बहुत काम आने वाला क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि जो सैनिटाइजर होता है हैंड रब में जो हम करते हैं, वो आप कब यूज करना चाहिए, ऐसे आपसे पूछा है उसने। तो पहला ऑप्शन उन्होंने बोला है आफ्टर टचिंग बॉडीली फ्लूइड, व्हेन हैंड आर विजिबली क्लीन, व्हेन हैंड आर विजिबली डर्टी, बिफोर स्टेराइल प्रोसीजर। तो आपको मैं बता दूं, जो डी ऑप्शन है कि जब आप स्टेराइल प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपको हैंड क्या करना है,
वॉश करना है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो ये तो आपका ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि जब कोई स्टेराइल प्रोसीजर कर रहे हैं, आप कोई कैथेटर डाल रहे हैं, आप कोई ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, आप आईवी कैनुलेशन कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है। ठीक है, सैनिटाइजर से काम नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी नहीं है। तो क्या सी है? तो सी को देख लेते हैं। व्हेन हैंड आर विजिबली डर्टी, जब आपके हाथ गंदे होंगे तो सैनिटाइजर गंदगी दूर नहीं करता है। तो ये भी सिंपल सी बात है, जब हाथ गंदे होते हैं, डस्ट में होते हैं, मिट्टी लगी होती है, उस टाइम हम सैनिटाइजर नहीं हैंड वॉश का यूज करते हैं। और वही सिंपल से टर्म है जो वो पूछना चाहता है। फिर ये ऑप्शन देख लेते हैं। आफ्टर टचिंग बॉडीली फ्लूइड, जब आप कोई बॉडी का फ्लूइड टच कर रहे हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो CSF हो, या फिर कोई और भी फ्लूइड हो, तो उससे के पहले या फिर बाद में भी आपको हैंड वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सैनिटाइज़र की कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो जब आपका हाथ गीला होगा, ठीक है, जब आपका हाथ डर्टी रहेगा, तो आप उसको यूज करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको हैंड वॉश करना है। ऑप्शन है अपना बी जो देखते हैं। व्हेन हैंड आर विजिबली क्लीन, जब हाथों में आपके पास डस्ट नहीं है, गंदे हाथ नहीं हैं आपके, लेकिन आपको क्या करना है, उसको सैनिटाइज करना है, आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना है या किल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका आता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको प्रिपेयर रहना है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट नॉर्सेट एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ से आप करेक्ट आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, Which of the following is the most common diagnostic test to evaluate cystic fibrosis? सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए टेस्ट पूछा है उन्होंने, मोस्ट कॉमन। क्या हम LFT करते हैं, ABG एनालिसिस करते हैं, स्वेट कैलोरी टेस्ट करते हैं और पल्स ऑक्सीमीटर करते हैं? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम सिस्टिक फाइब्रोसिस में करते हैं? तो मैंने एक दिन ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के ऊपर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए एक लेक्चर था, ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो अब मैं दोबारा तो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उसमें एक CFTCR एक प्रोटीन है जो नहीं बनती है, और उसकी वजह से जो म्यूकस होते हैं वो कैसे बनते हैं, थिक बनते हैं। और जब थिक बनते हैं तो जितनी भी ट्यूबुल हैं, हमारी ग्लैंड के ट्यूबुल्स हैं, वो सब को क्या हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाता है। इसकी वजह से आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, GIT की और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और आई से रिलेटेड बहुत डिजीज आपको देखने को मिलती हैं। तो वो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और अगर हम इसके बाद भी हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस का बहुत बड़ी क्लास है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें याद रखना है आपको कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं। क्योंकि थिक कैसा हो जाता है, इसका म्यूकस कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ में ये है कि इसके जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो है स्वेट कैलोरी टेस्ट। इसमें करते क्या है हम, जो हमारे थाई के नीचे जो नी है उसके ऊपर, थाई से नीचे और नी के जस्ट ऊपर 2 फिंगर या 3 फिंगर ऊपर हम एक टेस्ट करते हैं, जिसमें हम जो क्लोराइड होती है उसकी जो क्वांटिटी है वो हम मेजर करते हैं एक प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, तो उससे हमको पता चल जाता है कि अगर वो उसमें ज़्यादा साल्ट है, ज़्यादा सोडियम क्लोराइड है, तो वो हमको फ़ायदा करेगा, मतलब ये पहचानने में कि इसमें क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है बच्चे को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। पल्स ऑक्सीमेट्री से आपको पता लगेगा इसका सैचुरेशन के बारे में, जो एक मोस्ट कॉमन टेस्ट नहीं है, आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि इसमें क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। ABG एनालिसिस में भी आपको एसिडोसिस और एल्कलोसिस देखने को मिल सकता है। लीवर फंक्शन टेस्ट भी इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु इज प्रेजेंट इसरो चीफ? प्रेजेंट इसरो चीफ कौन है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछते हैं, जीके के क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के लिए। आजकल जीके के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो जो इसरो का चीफ है प्रेजेंट में वो है K. Sivan।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द ट्रू अबाउट मिशन परिवार विकास? CHN का क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए या पता होगा कि जो नॉर्सेट का जो पेपर लगता है उसमें वो CHN को नहीं छोड़ता है। CHN और साइकेट्रिक दो ही ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें से वो क्वेश्चन पुट अप करता है। ऊपर से आप OBG को भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आपके इन 3 सब्जेक्ट में से आ जाते हैं। MSN एक अलग अपना क्राइटेरिया कैरी करती है और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसमें? नॉर्सेट 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन उसने पूछा है मिशन परिवार विकास के लिए, तो आपको पहले ऑप्शन पढ़ लेना है, न्यू नेम फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। न्यू नेम देने के लिए किसके लिए? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए। रिलेट टू कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को रिलेट करने के लिए, या फिर गिविंग ऑल हेल्थ सर्विस अंडर आयुष्मान भारत के अंदर हमको सब हेल्थ सर्विस देने के लिए, या फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, या फिर जो फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होती है उनके लिए हम मिशन परिवार विकास योजना यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको जो आपको बी में दिख रहा है ये आपका करेक्ट आंसर है कि रिलेट टू कॉन्ट्रासेप्टिव, जिससे कि जो फैमिली प्लानिंग है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। किसके लिए? मिशन परिवार विकास के लिए। छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इसलिए इसका आंसर बी है। हेल्थ सर्विस इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मलेरिया इन इंडिया। इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, नॉन ऑफ द अबोव है। कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम नई से नई और जो लॉजिकल चीज़ें वही क्वेश्चन हम लेके आते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लास्ट बार पूछे गए हैं वो सब के लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो इसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे और ये 100% हम आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन वही आते हैं जो लास्ट के 10 ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा देख लेना। जो मोस्ट कॉमन कॉज है, आप सोच रहे होंगे मलेरिया, लेकिन मलेरिया इसका आंसर नहीं है। नाम इसका मलेरिया